नमस्कार, वॉइस ऑफ माउंटेन में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं लोकेंद्र रावत। जनपद चमोली के मैं अभी राजकीय इंटर कॉलेज अलकापुरी में हूं और हमारे साथ में ये बालक है जो कि दिखने को सही है, दिव्यांग ये बालक है। और आज यहाँ पर हमारे कुछ शिक्षक भी हैं। जी, क्या नाम है आपका? मनोरमा डिमरी। जी, क्या समस्या है इस विद्यालय में? हमारे विद्यालय में ऐसे इस प्रकार के दिव्यांग 5 बच्चे हैं जो 2 श्रवण बाधित हैं, जो बोल भी नहीं सकते, सुनते भी नहीं हैं, और 3 बच्चे ऐसे हैं श्रवण बाधित और 2 बच्चे अल्प दृष्टि दोष वाले हैं। लेकिन हम उन बच्चों को चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाते हैं। सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी गई हैं वो इनके लिए बिल्कुल ऐसे है कि ऊँट के मुँह में जीरा के समान है, क्योंकि इनको साल भर में केवल 2000 रुपये मिलते हैं, वो भी स्टेशनरी के और विशेष प्रकार की, क्योंकि ये विशेष बच्चे हैं, इनकी आवश्यकताएं कुछ विशेष होती हैं। और इनके लिए जो है मैं यहाँ पर विशेष शिक्षिका हूँ और पूरे ब्लॉक में हूँ, और फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में और कोई नहीं है मेरे अलावा। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 350 ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं। तो इन बच्चों को मेन काम ये है कि इनको जीवन के कौशल सिखाने बहुत ज़रूरी हैं। ये नहीं है कि हमने इनसे ये अपेक्षा नहीं करनी है कि ये बच्चे जितना हमारा सामान्य बच्चा पढ़ लिख सकता है उतना ही ये भी करेंगे। इनसे हम इतनी अपेक्षा नहीं करते। इनसे केवल इतनी अपेक्षा है कि ये बच्चा खुद आत्मनिर्भर बन सके। मतलब इस प्रकार। क्या नाम है बालक का? इसका नाम अंशु है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ये 2 भाई हैं और इनकी माँ है और पिताजी इनके नहीं हैं। इसकी माँ जो है इस प्रकार से मजदूरी करती है और ऐसे इनका भरण पोषण करती है। तो क्या क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा यहाँ विद्यालय में मिलती हैं बच्चों को? विद्यालय में इनके यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है। वैसे हमारी ऐसी भौगोलिक परिस्थिति के कारण वैसे वहाँ इनके लिए रैंप वगैरह इस प्रकार की इनके लिए जो है विशेष विद्यालय होते हैं प्लेनों में, लेकिन हमारे ज़िले में इस प्रकार का कोई विद्यालय नहीं है, जो कि बहुत नितांत आवश्यकता है, जिसकी यहाँ पर जो है विशेष विद्यालय होना चाहिए जो इन बच्चों को इनकी जो है शिक्षा दे सके, क्योंकि इनको सांकेतिक भाषा की ज़रूरत है। सांकेतिक भाषा जो है बिल्कुल बचपन में सिखाई जाती है। जब ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो डॉक्टर की देखरेख में डॉक्टर जो है इनको लिप के माध्यम से इस प्रकार से बोलना सिखाता है। मैं दीपा बिस केमिस्ट्री लेक्चरर पद पे हूँ यहाँ पे GIC अलकापुरी चमोली में। हमारे यहाँ जो इस प्रकार के जो विशिष्ट बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, वो पेरेंट्स जो है दुर्गम क्षेत्र होने के कारण जो है हमारे यहाँ के पेरेंट्स जो है होते हैं वो ऐसे बच्चों को अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाते। जिन विद्यालयों में इनका प्रवेश होना चाहिए उस विद्यालय में इनका प्रवेश नहीं होता है। और मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करती हूँ कि हमारे जैसे कई ऐसे विद्यालय होंगे जहाँ पर इस प्रकार के बच्चे रहते हैं और उन पेरेंट्सों की मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि जब वो सुबह दूसरे के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखते हैं तो उनके मन में थोड़ा एक कुंठा बनी हुई रहती है कि वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है स्कूल जाएं, और वो जो है इस प्रकार के बच्चों को नॉर्मल हम विद्यालयों में भेज देते हैं। और अच्छी बात भी, और हम लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं, उनकी भरपूर मदद करते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि संज्ञान करवाना चाहती हूँ अपने गवर्नमेंट को कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक विद्यालय जो है इस प्रकार के बच्चों को होना चाहिए, ताकि वो बच्चे भी अपने जो शारीरिक विकास करें, अपना एक स्तर बनाएं, अपना आप को जो है आम बच्चों को में ना देखें और उन मोटिवेशन मिले, ताकि जो है वो सभी बच्चों के साथ जो है हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर सकें, ताकि उन्हें आगे अपने व्यवसाय को समझने में चाहे वो किसी भी व्यवसाय में जाएं, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो सभी को चाहिए, ताकि वो बच्चे जो है आगे जाके अपने प्रोफेशन को आम बच्चों के साथ रहकर जो है अपने आप को जान पाएँ। जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसको वो आगे जाके एक्सेप्ट करें, और ताकि जो है अपना जीवन जो है आम बच्चों की तरह वो जिएं। और आप देख रहे हैं पहाड़ की आवाज़। दुख ही दुख मिले तनिक सन होता गम, अपनों को जितनी खुशियाँ मिले बस लगता है कम ही कम। अलकापुरी इंटर कॉलेज में हैं और कुछ अन्य शिक्षक भी हमारे साथ में जुड़े हैं। किस तरह से आप देखते हैं, और आपके द्वारा भी इन बच्चों को मदद की गई, तो किस तरह की मदद की गई? पहले तो आप लोगों को नमस्कार। और बड़ी ऊंची बात है कि आप लोग जो है ऐसे बच्चों को छान नहीं पूरी उसमें प्रदेश में। और जहाँ तक
ये 2 भाई हैं, तो इन 2 भाइयों की स्थिति बहुत ख़राब थी यहाँ पे। तो पूरे साल भर तक हमने जो है मैंने क्या ऊपर वाले नहीं किया समझो, उनको कॉपी किताब जूते कपड़े सब दिए इन पे यहाँ पे दिए, ठीक। तो किन्हीं कारण की वजह से बंद किया गया कि गवर्नमेंट इनको जो है सपोर्ट करे, क्योंकि इसलिए नहीं कर रही थी गवर्नमेंट सपोर्ट कि इनको कोई देने वाला है। इसलिए जो है साल भर तक हमने जो है इनको खूब पूरा दिया, पेंसिल कॉपी जूते कपड़े सब कुछ मैंने व्यक्तिगत रूप से दिया। मैं कुलदीप सिंह फरसान हूँ और यहीं का मंडल का रहने वाला हूँ मैं, और ऐसे काफ़ी लोगों की मदद करता ही रहता हूँ। आप टीचर हैं? PTI में यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल एजुकेशन में, तो इसमें हूँ। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ऐसे दिव्यांग बच्चों का एक विद्यालय अलग से करे, और इन विद्यालयों में इनकी जो है वो नहीं हो पाएगी, पढ़ाई असंभव है, असंभव ही नहीं हो पाएगी। जैसे हम लोग काफ़ी मेहनत किया इनके, पर ये समझ नहीं पाते कि इनके लिए अलग ही किस्म के टर्म्स होते हैं, वैसे विद्यालय इनके लिए खोले जाए, हमारे कहने का मतलब है। और ऐसे लोगों को बिल्कुल गवर्नमेंट सपोर्ट के जो ऐसे बच्चों की मदद करते हैं, इन लोगों को बशर्ते यहाँ पे तो कोई नहीं बोलता है कि सब बोलते हैं हम करते हैं, लेकिन बताए तो सही आपने क्या मदद की है। लेकिन हम कह रहे साल भर प्रधानाचार्य यहाँ पे जो है गवाह है कि हमने इनकी फीस भी दी, पूछ लो, फीस भी दी, कपड़े भी दिए, जूते भी दिए, पूरी कॉपी किताबें सब दी इन लोगों को। मेरे कहने का मतलब यह है ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, ऊपर वाला जिसको कराएगा वो करने वाला होता है। परंतु हमारे कहने का हूँ कि ऐसे बच्चों को, वैसे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे, परंतु ऐसे बच्चे इन विद्यालयों में कभी नहीं पढ़ सकते, ये हमारी गारंटी है। अभी देख लो ये बच्चे कुछ नहीं पढ़ पाए, कुछ नहीं लिखते, ना कुछ पढ़ते हैं, ना परीक्षा में ये ऐसे ही पास होते हैं। ये गवर्नमेंट का नियम गलत नियम है ये, कि जो लड़के चाहिए कि हम इन बच्चों के पाँव पे कुल्हाड़ी न मारे, केवल वास्तविकता ही देखी जाए, वही बच्चे हों। ऐसे बच्चे सब पास किए जाए, जो फेल कैसे पास होंगे। आप हमारे विद्यालय में गहराई से निरीक्षण करें, मैं गारंटी देता हूँ 30% के अलावा जो है कोई भी रिजल्ट नहीं है, चाहे कहीं गवर्नमेंट में हो। तो मेरी गुजारिश स्वर्ण जी जो कि व्यायाम शिक्षक हैं, और इनके द्वारा भी लगातार 1 सालों से जो इस तरह के बच्चे हैं, इन बच्चों की जो फीस है, जो कॉपी किताब है, बस्ते हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। लेकिन इनका कहना है कि सरकार के द्वारा इस तरह के बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए एक अलग विद्यालय होना चाहिए, ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा की हम लोग बात करते हैं, मानसिक विकास की हम लोग बात करते हैं, बौद्धिक विकास की हम लोग बात करते हैं। प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज अलकापुरी। मुख्य चीज़ है, हमारे जो कुछ बच्चे ऐसे हैं विकलांग, जो सुन नहीं सकते हैं और लिखने में दिक्कत होती है, तो ऐसे हमारे विद्यालय में 5 बच्चे हैं। तो सरकार से ये गुजारिश है कि सरकार ऐसे बच्चों को जनपद स्तर पर विद्यालय बनाए, ताकि इन बच्चों का सही प्रकार से पोषण हो सके और समाज के साथ ही चल सके। धन्यवाद। मूक बधिर और दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुन लिया है, समझ लिया है, लेकिन विद्यालय की कुछ और समस्याएं भी हैं। सबसे पहली समस्या यह है कि यहाँ पर क्लासरूम पर्याप्त नहीं है, और कई सालों से बिल्डिंग की मांग की जा रही है, लेकिन अभी भी न तो हाई स्कूल लेवल की और ना ही इंटरमीडिएट लेवल की बिल्डिंग यहाँ पर है। साथ में हमारे इंटरमीडिएट की जो लैब्स हैं, चाहे वो फिज़िक्स की है, चाहे केमिस्ट्री की है, चाहे बायो की है, वो तीनों लैब बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं हैं, और जब तक लैब नहीं होगी तब तक हमारे बच्चों का अच्छे से पठन पाठन नहीं हो पाएगा। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर तीनों लैब स्वीकृत हों, अच्छे से बने, और हमारे बच्चे उसमें अच्छे से अपना एक्सपेरिमेंट्स करें। यहाँ पर हमारा मुख्य गेट है, सड़क से कुछ दूरी पर मुख्य गेट था। वो एक बार तो आपदा से जो आगे का गेट है, यहाँ पर रिटेंशन वॉल का काम चल रहा है नदी के किनारे, और उसके बड़े बड़े ट्रक आते हैं, और उस ट्रक ने उसको 2 बार उसके जो बोर्ड है उसको नीचे गिरा दिया है। लिहाजा हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा गेट बने, और जो कि बार बार ऐसे आवाजाही से या इन बड़े बड़े जो ट्रक्स यहाँ पे आते हैं वो उनसे टूटे ना। कि हमारी जो सड़क है मेन सड़क से और यहाँ पर तक विद्यालय तक जो सड़क है, वो सड़क कई बार आपदा से उसमें मलबा आ जाता है, और वो मलबा इतना भरा हुआ है कि जब भी गाड़ियाँ चलती हैं तो धूल दोनों तरफ, रोड के नीचे जो हमारा कैंपस है विद्यालय का, और चाहे रोड के ऊपर का जो कैंपस है, उस कैंपस में लगातार धूल आती रहती है। तो मैं चाहूँगा कि इस रोड का एक बार जो मलबा इसमें आया है, ये अच्छे से अगर साफ़ हो जाता और विभाग इसका संज्ञान लेता, अच्छे से साफ़ हो जाता और इसमें पुनः डामरीकरण हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। और कई पेड़ ऐसे हैं जो कि हवा या आंधी तूफान आने से टूट जाते हैं, और कई बार
छुट्टी के समय भी ऐसा होता है या सुबह बच्चे जब स्कूल आते हैं उस समय भी ऐसा होता है। तो हमने कई बार विभाग से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी पत्राचार किया है, लेकिन अभी तक उनका कोई इस तरह का रिस्पांस नहीं आया कि कहीं जो पेड़ लटक रहे हैं या जो झूल रहे हैं उनको काट दिया जाए या जो खतरा बना हुआ है स्कूल के लिए उनको काट दिया जाए। स्वयं ही वो करके और उसका उठान भी कर सकते हैं, वो कर लें। और नेक्स्ट जो समस्या है कि यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं, छात्र संख्या यहाँ पर थोड़ा सा न्यून है और अभी जो छात्र संख्या है कि एडमिशन चल ही रहे हैं, मेरे ख्याल से 140 के आसपास हो गए हैं और अभी 11th की क्लास आनी बाकी है, तो वो तभी आएगी जब 10th का रिज़ल्ट खुलेगा। हमारे 2 पद, एक आरसास का पद खाली हुआ, उसको भी हम चाहते हैं कि पहले तो परमानेंट टीचर आ जाए, नहीं तो गेस्ट टीचर से कम इसको भरा जाना चाहिए। और विगत 2-3-4 सालों से हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के जो टीचर थे वो भी रिटायर्ड हुए और उसके बाद आज तक यहाँ पर कोई भी टीचर पॉलिटिकल साइंस में नहीं आया है। तो हम चाहेंगे कि 2 जो महत्वपूर्ण विषय हैं आर्ट साइड के, पॉलिटिकल साइंस और ये हमारा इकोनॉमिक्स, उसके दोनों के जो गेस्ट टीचर हैं उनकी व्यवस्था हमारे विद्यालय में हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। खाना पूर्ति ना हो, देखते रहिए पहाड़ की आवाज़। वॉइस ऑफ माउंटेन्स पहाड़ों की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहाड़ की खबर आप लगातार देखना छो, देश विदेश तक ये खबर पहुँचनी चाहिए। यदि आप हमारो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और वॉइस ऑफ माउंटेन्स पेज थी फॉलो और लाइक ज़रूर करें। जय उत्तराखंड।